हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी 2023-24 के बारे में। 2024 इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि 24 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी इसके अलावा, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक क्लिप बहुत ज़्यादा इसमें वायरल हो रहा है कि 84,000 पोस्ट आ रहे हैं। अब कितनी पोस्ट आएगी ये तो फॉर्म आने के बाद ही पता चलेगा, और फॉर्म जो है आपकी 24 नवंबर को आ रहा है। ये तभी वैकेंसी क्लियर हो पाएगी। मैं अभी इसमें कुछ कह नहीं सकता कि कितनी वैकेंसी आएगी। हाँ, एक अनुमान है कि 50,000 वैकेंसी है, ठीक है। और एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें 84,000 पोस्ट दिखाए जा रहे हैं। मैं उस क्लिप को दिखाता हूँ, उसमें कितनी सच्चाई है इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए। सच्चाई आपको पता चलेगी इसमें कि क्या ये फेक है कि रियल है, ठीक है। ये है आरटीआई की रिप्लाई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहा है। ये बहुत ज़्यादा इस समय दिखाया जा रहा है। इसमें कितना फेक है कितना रियलिस्टिक है ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह पूरी तरह से 100% जो ये रिप्लाई दिख रहा है आरटीआई का, ये पूरी तरह से सत्य है, ठीक है। इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य है। लेकिन आपको ये भी यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ेंगे ना, आपको तो ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो आपको पूरा का पूरा इसमें समझ में आ जाएगा कि ये है क्या चीज़, कितनी इसमें सच्चाई छुपी हुई है। अब बात यहाँ पर ये कि कोई एक आप में से ही कोई एक कैंडिडेट्स ने 30 अगस्त को इसे लगा दिया था। वैकेंसी की उसने डिटेल मांग ली थी आरटीआई से। आरटीआई की तरफ से भी रिप्लाई आया है, और रिप्लाई ये देना होता है उनको 30 दिन के अंदर। तो चूंकि आज ही ये रिप्लाई आया है और आज है 20 सितंबर, ठीक है, और आज ही ये रिप्लाई आया है, और ये बहुत तेज़ी से जब रिप्लाई आया है तो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा है। लोगों ने इसको तरह तरह की वीडियो बना दी कि वैकेंसी इतनी। खैर इतनी वैकेंसी है नहीं, और इतनी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों की मैं जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर कुछ चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि पर्स पॉलिसी सेक्शन इज डील्स विथ 3 डायरेक्ट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, CAPF एंड AR, SSC CT GD, SSC SI एंड UPSC CAPF SE। इन सब की वैकेंसी को मिला करके यहाँ पर 84,866 पद बताए जा रहे हैं। जो इन सब की वैकेंसी खाली है ना, जो खाली थी उस वैकेंसी को सबको जोड़ करके यहाँ पर 84,866 केवल और केवल यहाँ पर SSC GD कांस्टेबल की वैकेंसी इसमें नहीं है। ये सारे की सारे वैकेंसियाँ हैं जो भी पद खाली थे उसमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये जो है अपडेट जो है 1/1/2023 के अनुसार ये अपडेट है। ये लेटेस्ट अपडेट नहीं है, पुराना अपडेट है, 9 महीने पहले का अपडेट है, जनवरी का अपडेट है ये। और आपका चल रहा है क्या, ये सितंबर चल रहा है, ठीक है। तो अभी फिर से वैकेंसियां अपडेट होंगी। एसएससी एक बार और अपडेट लेगा, जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें वैकेंसी, हाँ ये तो निश्चित है कि वैकेंसियां बढ़ेंगी, लेकिन कितनी बढ़ेंगी ये फॉर्म आने के बाद ही एग्जैक्ट रूप से पता चल पाएगा। तो जितने पद 1/1/2023 तक खाली थे उन सभी पदों को यहाँ पर जोड़ करके अब तक बता दिया गया है कि 84,866 पद खाली हैं कुल मिला करके। ये केवल SSC GD की वैकेंसी नहीं है। जिन कैंडिडेट्स ने RTI लगाई थी उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि कितनी कुल वैकेंसी आ रही हैं। अब उनको क्या पता कि यह कैंडिडेट किसकी वैकेंसी पूछ रहा है, तो उन्होंने जितनी वैकेंसी खाली थी उन सब की उठा करके दे दी कि लो देख लो इतनी सारी वैकेंसी खाली है। अगर कैंडिडेट ने यहाँ पर केवल और केवल SSC GD का वैकेंसी का डिटेल पूछा होता तब एग्जैक्ट रूप से पता चल पाता। लेकिन यहाँ पर सारी के सारी जितने भी पोस्ट आप ऊपर दिख रही हैं उन सभी पोस्टों की वैकेंसी है इसमें शामिल, केवल SSC GD की पोस्ट नहीं है। बस गलती यहीं पर हो गई कि जिन कैंडिडेट ने भी ये मांगा डिटेल उनको सारे के सारे यहाँ पर वैकेंसियों के डिटेल मिल गए, केवल SSC GD का यहाँ पर नहीं मिला। इन सब में अगर हम बात करें CPO SI की, ठीक है, CPO SI की, तो इसमें जो इसकी पोस्ट आती है ना वो मात्र 2,000 से लेकर के 4,000 तक पोस्ट ही आती है, इससे अधिक पोस्ट इसमें नहीं आती। और अगर AC की बात कर लें तो 500 से 600 पोस्ट आता है, और अधिक से अधिक 1,000 से 1,200 पोस्ट आता है इसमें, इससे अधिक इसमें पोस्ट ही नहीं आता है। बाकी की पोस्ट को
4 से 5 हज़ार जो पोस्ट हैं उनको घटा दो तो कांस्टेबल जीडी का पद केवल उनसे बचता है। ठीक है, अब इसमें कितनी सच्चाई है इस 84,000 में कि क्या वाकई में ये 84,000 है? तब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जो पोस्ट अपडेट की गई है, एक की कब की अपडेट की गई है, 1/1/2023 को लिखा गया है। तब तक आपकी 2022 वाली अभी वैकेंसी चल रही थी। जब ये पोस्ट अपडेट किया गया था ना, तो अभी 2022 वाली ही पोस्ट आपकी चल रही थी। और अभी भी ये सभी कांस्टेबल के पोस्ट जो है वो उनके पास पहुँचे ही नहीं हैं। यह एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि एसएससी जीडी 2024 में भर्ती जो देखने को मिलेगी वो नवंबर या दिसंबर में देखने को मिल रही है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ है कि अब जो 24 नवंबर को पद आएंगे ना, वो कितने पद आएंगे? अब यहाँ पर क्या कीजिए आप, 84,866 पोस्ट में से 52,000 पोस्ट घटा दीजिए। ठीक है, 52,000 पोस्ट क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो बचेंगे कुछ 32,000 समथिंग पोस्ट बचेंगे। तो 32,000 जो पोस्ट बच रहा है ना यहाँ पर, अब ये जो पोस्ट है 1/1/2023 के अनुसार, अब इस पोस्ट को अपडेट किया जाएगा। अब जब पोस्ट अपडेट किया जाएगा तो कुछ यही 40 से 50,000 पोस्ट ये पहुँचेगा, यानी पोस्ट बढ़ेगी। ये तो गारंटेड है, पोस्ट बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चल गया होगा कि वैकेंसी की संख्या कितनी आएगी। अब आते हैं अपने पुराने वाली चीज़ों पर। ठीक है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई होगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। ठीक है, कि ये जो अपडेट आप जो ये नीचे देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द नोटिफिकेशन फॉर कैंडिडेट जीडी एग्जामिनेशन 2024। इसको मैंने शुरू में ही बता दिया कि 2024 में भी यही काम करेगा। 2024 में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। इसी वैकेंसी को 2024 में लेकर के जाएगा, आएगी 2023 में, जाएगा पूरा 2024 को लेकर के, और 2024 के पूरे अंत तक, दिसंबर तक कोई वैकेंसी यहाँ पर जारी नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर हमारा यहाँ पर। अब इसमें कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर पता चल गया होगा कि जो वैकेंसी है, इसलिए हमने संभावित पदों की संख्या पर लिख रखी है 50,000। 40 से 50,000 प्लस ये वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक ये 2023 के अनुसार ये वैकेंसी थी, अपडेट दी गई थी। अभी आपको बीत चुके हैं टोटल 9वां महीना चल रहा है, इसमें भी 20 दिन बीत चुका। तो इसको एक और बार अपडेट लिया जाएगा, और जब वैकेंसी आएगी 24 तारीख तक, तब ये जाकर के क्लियर होगी। 24 तारीख को वैकेंसी आएगी और 28 तारीख अगले महीने की लास्ट डेट इसका आएगा। आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी। वेतनमान जो इसका होगा 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, आवेदन की शुरुआत जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया 24 नवंबर को, और अंतिम तिथि 28 दिसंबर को ये होगी। एप्लीकेशन फीस, इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फीस लगेगी, बाकियों की कोई फीस इसमें नहीं लग रही है। इसमें बात करें एज लिमिट की तो 18 से लेकर के 23 साल लगेगी। बाकी आप ओबीसी है तो 3 साल बढ़ा लीजिए, बाकी SC ST में 5 साल इसमें एज रिलैक्सेशन में बढ़ा लीजिए। क्वालिफिकेशन केवल और केवल आपकी मांगी गई है 10th पास, बाकी कुछ नहीं। ओनली 10th पास अगर हैं, किसी भी बोर्ड से 10th पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च में होगा। पोस्ट कौन कौन से आएंगे? पोस्ट आपके आएंगे BSF, AR यानी असम राइफल, ITBP, CRPF, SSB, CISF, SSF, ठीक है, NCP। मैंने पोस्ट इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर भी लिख रखा था, संभावित लिख रखा था। ठीक है, क्योंकि अभी पोस्ट क्लियर नहीं है। पोस्ट तभी क्लियर होगी जब आपका 24 तारीख को फॉर्म आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने पोस्ट को संभावित लिखा हुआ है। तो कोई भी अगर यहाँ पर बता रहा है कि पोस्ट इतनी आएगी, तो कृपया आपको माने न, जब तक फॉर्म न आए तब तक यहाँ कोई गारंटी नहीं दे सकता कि क्लियर यहाँ पर वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, कोई कितना भी कहे कि इतनी 10,000 वैकेंसी, 20,000 या 50,000 वैकेंसी आ गई है, तो आप उसको नहीं मानिएगा। जैसा कि RTI का आपने रिप्लाई देख लिया है कि एक 2023 के अनुसार उसमें से घटाने के बाद 32,000 जो पोस्ट बचे इसको अपडेट किया जाएगा, तो कितनी वैकेंसी बढ़ेगी इसकी अभी कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब आगे आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है। तो सबसे पहले आपका रिटेन होता है, ठीक है, उसके बाद आपका NCC होता है, फिर फिजिकल होता है, DB
होती है और मेडिकल होता है। और अगर आप एनसीसी होल्डर हैं, अगर आपके पास एनसीसी है तो एग्ज़ाम के वक्त ही आपका ये मार्क्स उसमें जुड़ जाता है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट ए है तो आपको 3.2 मार्क्स की इसमें बढ़ोतरी मिलेगी, छूट मिलता है 2% जो है की है। एनसीसी बी अगर सर्टिफिकेट है तो 4 से 8 नंबर्स आपको मिल सकते हैं। एनसीसी सी है तो 8 नंबर्स आपको मिलेंगे, जो 5% होता है। अब बात करते हैं फिजिकल्स की, तो इसमें रनिंग होती है सबसे। तो रनिंग आपकी मेल की 5 किलोमीटर होती है, 24 मिनट में दौड़ना होता है। और ये 2 तरह की इसमें होती है रनिंग, एक शॉर्ट लॉन्ग। और फिर 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है, जो 6 मिनट 6.5 मिनट में ये दौड़ना होता है। फीमेल के लिए भी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होता है। हाइट की बात करें तो देखिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ मांगा गया है। SC/ST को 5% की इसमें छूट भी मिलती है हाइट में, ठीक है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात कर लें यहाँ पर, तो इसमें देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और एक और पार्ट होते हैं पार्ट डी। 4 पार्ट होते हैं इसमें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब पार्ट ए की बात करते हैं जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के ये होते हैं। पार्ट बी में जीके पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन होता है, 40 मार्क्स का होता है। और पार्ट सी में मैथ होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक, जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, ये 20 क्वेश्चन होता है, 40 मार्क्स का होता है। टाइम आपको 60 मिनट लगता है, और निगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 नंबर की होती है। पहला ये एग्ज़ाम है जिसको कुल 13 भाषाओं में यहाँ पर लिया जा रहा है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के साथ कुल 13 भाषाओं में ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी, कहीं से अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 13 लैंग्वेज है यहाँ पर, ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ, ऑथेंटिक कंटेंट बिल्कुल।